नमस्कार किसान भाइयों। तो मैं आज बात करूंगा हमारे एरिया में जो एमआईडीसी हो रही है उस पर बात करूंगा। और सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। तो मेरा नाम साहिल शामराव ढोबे है और मैं डुटकुली इस गाँव से हूँ। और जब मैं देखता हूँ तो मैं भी किसान का बेटा हूँ और अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और साथ ही साथ मुझे 22 से 23 एकड़ 22 एकड़ जमीन है और मेरे भाइयों को भी है 14-15 एकड़। हमारे पास 36 से लेके 35 एकड़ हमारे पास जमीन है। और मेरा बात करें तो मैं नागपुर में अखिल भारतीय विद्यापीठ परिषद से जुड़ा हूँ और साथ ही साथ मैं नागपुर विद्यापीठ में डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाया हूँ। उसके बाद बात करेंगे तो जो आईआईटी खड़गपुर हुआ और आईआईटी भुवनेश्वर, ऐसे आईआईटी संस्थानों में मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन्स में नागपुर विद्यापीठ का वर्चस्व भी किया है। तो ये मेरा परिचय है व्यक्तिगत। और बात करेंगे आज तो मैं बात करूंगा एमआईडीसी के बारे में। तो आज देखेंगे तो हमारे एरिया में भारत की सबसे बड़ी एमआईडीसी बनने जा रही है। बात भारत की नहीं लेकिन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी एमआईडीसी बनने जा रही है जो 9000 एकड़ में फैली होगी। तो इसमें करीबन 14 गांव आने वाले हैं और सभी के सभी अच्छे किसानों की जमीन जाएंगे। जैसे कि आप अगर उन 14 गांवों को देखेंगे तो उनकी जमीनें एक सर्कल में आती है। जो आप देखेंगे तो पूरे एक सर्कल जैसे एरिया में, जो सर्कल है उस सर्कल एरिया में पूरे 14 गांव आते हैं। यह एक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अच्छी जगह है। और इसके कारण जो ये एमआईडीसी वर्षा क्षेत्र में होने वाली थी वो आज हमारे यह चामुंशी क्षेत्र में और जो हमारे गांव है जो भिंडरा केंद्र है उसमें होने जा रही है। और यह कहने का बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें हमारा फायदा नहीं है, किसानों का यहाँ पे नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जब हम देखते हैं यहाँ के किसान 12 महीने फसलें ले सकते हैं, तीन बार साल में फसल ले सकते हैं। और यह जब हमारे खेती का भू संपादन होगा तब हमारे किसानों की पूरी सारी जमीनें चले जाएंगी और कहा ना कहा हमें 20 या 25 लाख रुपए एकड़ देके हमें हमारी जमीनी ले लिए जाएंगे। और इसमें हमारा कुछ फायदा नहीं है क्योंकि ये 25 लाख रुपए एकड़ मिलेंगे हमें, पैसे मिलेंगे। किसी के 5 एकड़ है, किसी की 20 एकड़ है, किसी की 30 एकड़ है, जो भी है। लेकिन जब मैं देखता हूं तो बहुत से किसान अनपढ़ है और उन्हें पता नहीं है कि पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। और उनको ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता है और वह गाड़ियां लेंगे, जो जुआरी है या दारू पीने वाले हैं वो दारू पिएंगे, जो नशा करते हैं वो नशा करेंगे और ये पूरा पैसा ऐसे ही उड़ा देंगे। और ये किसी के काम में नहीं आएगा, परिवार के काम ना आएगा और खुद के काम में भी नहीं आएगा। और जब मैं बात करता हूं, जब हमारे इस एरिया में फैक्ट्रीज बनेंगी, जो एमआईडीसी बन रही है वो फैक्ट्रीज लाएंगे, जैसे कि जेएसडब्ल्यू हुआ, टाटा स्टील हुआ, जिंदल हुआ, जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां हैं वह स्टील कंपनी हमारे एरिया में आएंगी और वो वादा भी करेंगे कि वो आपको रोजगार देंगे। ठीक है, वो रोजगार आपको देंगी। आपके लड़कों का कितना ही एजुकेशन है, आपके लड़कों ने कितना ही एजुकेशन लिया है ना, कोई किसी ने 12वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, उनको कौन सी नौकरी दी जाएगी? एक गार्ड की, एक मजदूर की, एक चौकीदार की, जो 15-20 हजार की जो नौकरी होती है वही दी जाएगी। और जब कंपनियां आएंगी तो हमारे पर्यावरण को निस्तनाबूद कर देंगी एक प्रकार से। आपको अगर पता होगा सुरजागढ़ में ये 3-4 महीने पहले 3 लाख पेड़ों की कटाई की गई। क्यों? वहां से खनिज निकालने के लिए, जो आयरन ओर होता है वो निकालने के लिए। और यह बहुत बड़ी कटाई थी, हमारे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कटाई वह थी और इस पे विरोध बहुत हुआ। हमारे अखिल भारतीय विद्या परिषद ने भी इस पे मुद्दे उठाए, लेकिन
क्योंकि वो जल, जमीन और जंगल पे बात करते हैं और उन्होंने बात भी की, लेकिन उनकी भी यहाँ पे कुछ इज्जत नहीं की और उनको भी तब तजब्बो मतलब दिया नहीं गया एक प्रकार से। और जब हमारे एरिया के नेता लोग आते हैं, कोई भाजपा का नेता होता है, कोई शिवसेना का होता है, कोई कांग्रेस का नेता होता है और आपको आके आश्वासन देता है कि नहीं हम आपके लिए लड़ेंगे, हम सब कुछ चीजें करेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूं ये इनका एक पर्सनल स्वार्थ होता है, मतलब जातिगत, मतलब एक पर्सनल उनका एक फायदा होता है। जैसे कि वो एक मुद्दा छेड़ देंगे कि हम एमआईडीसी नहीं बनने देंगे और उसके बाद जब एमआईडीसी बनने के कगार पे आ जाएगी, मतलब 4-5 महीनों में वो बनने वाली होगी, इनको 20-30 लाख या 1 करोड़ दे के इनको सुलटा दिया जाएगा और जो किसान वर्ग है वो चुपचाप रह जाएगा और वो जो एमआईडीसी बनने वाली थी वह प्रस्तावित हो जाएगी हमारे एरिया में और ये नेता, भ्रष्ट नेता, वो साइड में हो जाएंगे और यहाँ पे पिसेगा तो किसान, किसान वर्ग पिसेगा। और जब अभी बात करता हूं कि हमारे पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा, इस पे भी बात कर लेता हूं मैं। देखिए हमारे एरिया में फैक्ट्रीज बनेंगी, उनके लिए पानी लगेगा बहुत सारा, जो वेंगंगा नदी से लिया जाएगा। और आपको तो पता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया कि जो हमारा एरिया है वो पूरा सर्कल में, मतलब पूरे सर्कल में है और सर्कल में पूरे 14 गांव आते हैं, मारकंडा से लेके मतलब कानोली से लेके सब जो गांव है, मतलब भेंडाड़ा, डोटकुली, सब वागुली से लेके सभी गांव वो उस सर्कल में आते हैं और उसके कारण यह उन्हें मतलब पानी की कमतरता नहीं होगी और 24 तास उनको लाइट बिल दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, सभी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी 24 घंटे और उसके बाद ये एमआईडीसी अच्छे से मतलब यहाँ पे वर्क कर पाएगी। यहाँ पे फायदा है जरूर है, लेकिन हमारा नहीं। जो बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकून है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जेएसडब्ल्यू और जिंदाल जैसी कंपनियां हैं, उनका यहाँ पे फायदा है और वह बड़ा मोटा मुनाफा कमाकर यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ के किसानों का वह खाना का पिछले स्तर पे चले जाएंगे, उनको बीमारियां होंगी जैसे कि प्रदूषित। देखिए फैक्ट्रियां बन रही है तो प्रदूषण तो जरूर होगा, प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, वॉइस मतलब नॉइस पोल्यूशन होगा, सभी तरह का पोल्यूशन होंगे यहाँ पे। और यहाँ के जो आम लोग हैं वह टीबी से जूझेंगे, कैंसर से जूझेंगे और शुगर, अस्थमा ऐसी बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझेंगे और कहां ना कहां हमारा जो वर्ग है वह इन बीमारियों में अटक जाएगा और जो बिजनेस करेंगी वो बड़े बड़े अस्पताल मतलब हॉस्पिटल यहाँ पे आएंगे, वो बड़ा मुनाफा कमाएंगे और यहाँ का जो आम किसान वर्ग है वह हर चीज के लिए जूझेगा। और इन चीजों को देखेंगे तो यहाँ किसकी कंपनी है ये बहुत बड़े एक बिजनेस टाइकून की है, जो आपको बिल्कुल ही पता नहीं है। ये जो लॉयड्स मेटल है यह मेन कंपनी है जो 35 साल के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है गवर्नमेंट से सुरजागढ़ का, और वो खदान करते रहेंगे, वो माइनिंग करते रहेंगे, वहां से आयरन और निकलते रहेंगे और ये जो कंपनियां बैठेंगी हमारे एमआईडीसी में उनको वो आयरन और दिया जाएगा। वो उसके बाद जो आयरन और से है वो स्टील की कोई भी चीजें बनाएंगे, जैसे कि स्टील ट्यूब हुआ, सरिया हुआ, मतलब जो हम सलाखे बोलते हैं वह हुआ, ऐसी चीजें बनाएंगे और वह हमें ही बेचेंगे और बड़ा मुनाफा कमाएंगे और हम वहां पे मजदूर होके वहां पे काम करेंगे, हमारे किसान भाई काम करेंगे, उनके लड़के काम करेंगे जो आज स्वाभिमान से जी रहे, पूरे समाज में, पूरे गांव में सर ऊंचा करके घूम रहे हैं, वह खाना का सर नीचा करके घूमेंगे, एक दिन वैसा भी आएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और हमारा क्या रोल अदा हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा हम जितने जल्दी करेंगे हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा, किसानों का आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसान यहाँ पे नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा। अगर ये आप इन भ्रष्ट नेताओं पर अगर आप मतलब विश्वास रखोगे तो यह कहां ना कहां अपना घूसखोरी करप्शन करके यहां से निकल जाएंगे और आप यहाँ पे फंस जाएंगे। तो हमें यहाँ पे आके इनिशिएटिव लेना है, हमें कुछ ना कुछ चीजें करनी है, जैसे कि जन आंदोलन हुए, हमें जरूर गांव में, हर गांव में नोटिस आएंगे, हर किसान के घर नोटिस आएंगे कि आपकी जमीन एमआईडीसी एरिया में जाएगी और तब 4-5 महीने में आपकी जो जमीन है भू संपादित हो जाएगी, मतलब एमआईडीसी में चले जाएंगे और आप हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा
हम जैसे युवाओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। जब ये जन सैलाब एक साथ आएगा तब कुछ ना कुछ हो पाएगा। मैं इस पे ही विचार करता रहा, लेकिन मैं विचार को रख नहीं पाया, क्योंकि मेरे पढ़ाई का बोझ के कारण मैं कहां ना दब रहा था। तो आज तो मैं इस वीडियो के कारण और इस वीडियो के तहत मैं आप तक एक बात पहुंचा रहा हूं कि यहाँ पर हमारा कुछ भी फायदा नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्सेस लेगी कंपनियों से, कंपनियां हाँ बहुत बड़ा मोटा मुनाफा कमाएंगे, यहाँ पे जंगल काटे जाएंगे, हमारे पर्यावरण को निस्तो नाबूद किया जाएगा। जो ये नदी आप देख रहे हैं, हमारी गंगा नदी है, उसको कहां ना कहां दूषित किया जाएगा। जो आपने नर्मदा देखी होगी, कभी आप यूपी साइड या बिहार साइड गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां की पूरी नदियां पूरी दूषित है। और आपको एक बात और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जब आप देखेंगे कि आप बोलते कि हमें रोजगार मिलेगा, कंपनियों में नौकरियां मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा जो वहां का जो हेवी वर्क होता है वो आपके बस का नहीं है। वह जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आकर जो लेबर आते हैं वही हमारे एरिया में आके काम करते हैं। और आपको एक बताना चाहूंगा, जब ये लोग हमारे एरिया में आएंगे तो काम करेंगे तो हमारे एरिया में ही रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे एरिया में रहेंगे तो जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माँ बहन है, वह भी उस कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो यूपी बिहार के लोग होते हैं वो बहुत चमड़ी होते हैं, उसके कारण हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसे, मतलब जैसे कि एड्स जैसी बीमारी हुआ, HIV जैसी बीमारी हुआ, उनका भी निसर्ग होगा और यह भी चीजें बढ़ जाएंगी और ये ऐसी भी बीमारी आ जाएंगी। और यह बीमार वो हमारे मतलब जो दूसरे राज्यों से लोग आते हैं वो हमारे राज्य में आके, हमारे तहसील में आके हमारे पूरी संस्कृति को बिगाड़ देंगे, मैं ये कहना चाहूंगा। तो यही टाइम है, यही अच्छा और प्रीफरेबल टाइम है कि हम आगे आए और कुछ ना कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर MIDC ना बनना चाहिए। और हम सजग से कि हमारे युवा वर्ग है, हम सभी लोग इस आंदोलन में जुड़े और कुछ ना कुछ कर पाए। और मैं इतना ही बात कहना चाहूंगा और धन्यवाद।